लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने लियारी में सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर संजीदगी से काम किया। जनरल हेल्थ समेत फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम किया। किसी भी माशरे की तरक्की में हुनरमंदी एक कलीदी किरदार अदा करता है और लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट ने अफरादी क़ुव्वत को हुनर सिखाने के लिए बेशुमार इक़दाम किए। वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, टाइपिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर में हज़ारों नौजवान लड़के और लड़कियां तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहे हैं ताकि माशरे का कारामा शहरी बनकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया वीमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें ख़वातीन को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाती थी। और उसमें जो है ना उस प्रोजेक्ट को बुनियाद बनाकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पूरे सिंध के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया और हमारे यहाँ से ही फोकल पर्सन्स को लेकर पूरे सिंध में उन्होंने जो है ट्रेनिंग करवाई। फिर ख़वातीन के हवाले से हमने उनको ट्रेनिंग्स दी और हमने उनसे कहा कि जो ख़वातीन घरों में बैठकर कढ़ाई करती हैं, सिलाई करती हैं, मुख्तलिफ हुनर जानती हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि उन्हें हुनर आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस हुनर से एक काम लेकर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के मार्केट में फ़रोग़ कर सकती हैं कि जिससे उनको मुनाफा भी मिल सके। तो हमने उन्हें मुनाफा हासिल करने का गुर सिखाया कि वो मुनाफा कैसे ले सकती हैं। ठीक है। और जब ये मेरी ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि मुझे गवर्नमेंट ने तकरीबन सिंध के 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने ट्रेनिंग्स दी ख़वातीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स को, और वो ग्रुप्स थे जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे थे। तो इस सिलसिले में फिर सिलाई सेंटर जब स्टार्ट हुआ, औरतें आईं, जिसमें ना सिर्फ जिन्होंने तालीम बालिग़ैन हासिल किया, फिर कुछ ऐसी लड़कियां जो बेचारी घरों में काम करती थी, उनको भी सिलाई और कटिंग का काम सिखाया गया ताकि अपने घर पे जो कुंभों के साथ काम कुछ करके कुछ अर्निंग कर सकें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपनी मदद आपकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में जो है ना काम करें। तो इस तरह की लियारी में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, लेकिन दो और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वीमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान और फलाह वेलफेयर ट्रस्ट, ये भी आप ये समझ लें कि ये लियारी प्रोजेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने जो है इनको मोटिवेट किया, लोगों को मुनज़्ज़म किया और मुनज़्ज़म करने के बाद उनको जो है अपने अपने इलाकों में काम करने की तरगीब दी। बुदनी गोट में जब हम ये काम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने हमें ये कहा कि आप इस इलाके में यही हॉस्पिटल अगर आप शहर में जाकर बनाएं, कराची सिटी में जाकर बनाएं, तो आप बहुत कमा भी सकते हैं और ये अस्पताल कामयाब भी हो सकता है। हमने बोला कि नहीं, काम हम उस इलाके में करेंगे जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, जो मोस्ट नेगलेक्टेड एरिया हो, उसमें अगर हम काम करें तो वो मज़ा है। पक्की पकाई पर जाकर काम करने का तो कोई मज़ा नहीं आता। तो आप ये देखिए कि ये इलाका जिसकी ऑफिशियल पॉपुलेशन जो है तकरीबन 1.5 लाख है, लेकिन वो 98 के मुताबिक, लेकिन 2010 में तक 11 तक जो है ना जो डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक इसकी जो है ना 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन है और 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन के लिए कोई बाकायदा हॉस्पिटल नहीं है। मेरा नाम रोज़ीना है और मैं यहाँ पर जो है सीखने के लिए आती हूँ। यहाँ पर जो हमारी मैम है, उन्होंने लेडीज़ के लिए जो इदारा खुला है, इसमें बहुत से काम सिखाए जाते हैं जिससे हम बहुत आगे जाकर बहुत जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से आती हैं लड़कियाँ और बहुत सीख चुकी हैं। एक बैच जो है यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका, अब सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है। ब्यूटिशियन है और यहाँ पर हम जो है जो लेडीज़ बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं हैं, यहाँ पर उनको तालीम दी जाती है, उर्दू इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और इसके अलावा सिलाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ से नहीं, काफ़ी दूर से आती हैं लेडीज़ यहाँ पर सीखने की।
हमारे यहाँ से बच्चे बच्चियाँ हमने मुख्तलिफ़ सेमिनार वर्कशॉप में उनको भेजा ताकि वो लोग वहाँ से कुछ सीख कर पे या कम्युनिटी में आके हमने जो औरतें होती थी इलाके के या मर्द होते थे उनको यहाँ पे हम ब्रीफिंग देते थे कि इस तरह की बीमारियाँ को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। अब हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ पर जो है ना एक इंस्टीट्यूट बनाएं, पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, जहाँ पर जो है ना यहाँ के इलाके की पढ़ी लिखी लड़कियाँ, पढ़े लिखे लड़के जो इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, जॉब्स की आप सूरत हाल ये देख रहे हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिलते, लेकिन हम उनको ट्रेन करेंगे कि वो जो है ना डिस्पेंसर की तरबियत हासिल करें, ब्लड प्रेशर चेक करें, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बने, मुख्तलिफ और जो शोबे हैं इसमें जन उसमें जन वो आएँ। ख़ासतौर पर मेल नर्स और फीमेल नर्स का जो है एक बड़ा रुझान है, हम जो है ना उसको भी जो है ना मतलब लोगों को तरगीब दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम ये देखते हैं कि इसका जो है एक मुस्तकबिल बड़ा ब्रॉड मुस्तकबिल है कि फ्यूचर में लोगों के सेहत के मसाइल को भी यह हॉस्पिटल जो है ना डील करेगा और उनको जो है एक स्किल देकर उनको अपने रोज़गार की तरफ भी जो है राग़िब करेगा। मौजूदा जो मतलब सैलाब आया उसने मतलब बहुत सारी तबाही के साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज़ को मुख्तलिफ़ इलाकों से भी जो है वही कराची तक है। किमाड़ी टाउन में जो हक्स बे वाली साइड है वहाँ पर गुलशन बेनज़ीर की तरफ तकरीबन 12,000 के करीब फैमिलीज़ को सेटल किया गया। तो वो तकरीबन 7-8 महीने के करीब तो उनको हो चुके हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं और अभी भी 5,000 के करीब लोग मौजूद हैं। तो हमने जो है जब रमज़ान शरीफ में हमने उन फैमिलीज़ को राशन और कपड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की, फिर ये क्या कि उन फैमिलीज़ के लिए हमने एक ईद की रात को एक मेला लगाया, ठीक है, और उस मेले में हमने उनको ना सिर्फ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की मुख्तलिफ़ लोगों के स्टॉल लगा के, बल्कि उनको एंटरटेनमेंट भी दी ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ फील कर सके। और उसमें लोगों ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया और बड़ी अच्छा लगा कि जब हमने बच्चों से और ख़वातीन से मतलब जो चीज़ें करवाई तो हमें फ़ील हुआ कि इन लोगों के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये है कि इस टैलेंट को बाहर तक लाने के लिए उनके पास वो मौके मौजूद नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि ये वापस चले जाएंगे, लेकिन अब तक जो है इतने महीने गुजर गए हैं, ये लोग वापस नहीं जा रहे और उनका रीज़न वो ये बता रहे हैं कि हम वापस जाकर क्या करेंगे। लोगों ने इसको जो है ना फ्लड को एक आफत के तौर पर लिया, अब हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम उन सैलाब ज़दगान की जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन को फोकस करके कि हम उनको इतना एजुकेट कर दें तालीम और सेहत के मामलात में कि वो अगर वापस गाँव जाती हैं तो वो इतनी एजुकेटेड हों कि वो सेहत के मसाइल और तालीम के मसाइल क्या होते। तो हमने वहाँ पर जो है सेंटर्स जो है ना शुरू किए हैं, जो 10 सेंटर्स हमारे जो है ना फ्लड कैंप जो किमाड़ी टाउन है वहाँ पर काम कर रहे हैं और 10 सेंटर्स हमारे जो है वहाँ स्कूल ऑफ ब्रिटानिका है जो सुपर हाईवे पर कैंप्स हैं, उनके बच्चों के लिए जो है ना हमने जो है ना वो शुरू किए हैं।